जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है उसको भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए, तो कितनी बजे करना चाहिए, यह भी बात। जैसे आप एकादशी का व्रत करते हो, आप एकादशी का व्रत करते हो, दूसरे दिन उसका पारण का समय होता है, अगर पारण चूक गए हो तो उसका फल चूक चला जाएगा। एकादशी के पारण का समय होता है, एकादशी करोगे तो पारण का भी समय कि इतनी बजे हमको व्रत का पारण करना है, उतनी बजे पारण करोगे तो आपको उसका पुण्य जागृत होकर तुम्हारे खाते में आ जाएगा। हाँ, जैसे कि एक साधक ने मेरे को पूछा था बीच में कि महाराज जी निर्जला एकादशी के दिन अगर पानी पी लिया तो क्या होगा। ये किशनगढ़ वास में कथा कर रहा था, तो मैंने उनको ये बताया कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने पानी पी लिया तो आपकी 11 तो काउंट हो जाएगी, 11 तो तुम्हारी काउंट हो जाएगी, लेकिन निर्जला 11 काउंट नहीं होगी। एकादशी हर एकादशी होती है, उससे एकादशी काउंट हो जाएगी। जो एक एकादशी का फल तुमको मिलता है वो मिल जाएगा, नहीं निर्जला का नहीं मिलेगा तुमको। अगर तुमने पानी पी लिया तो एकादशी तो काउंट है तुम्हारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तूने जल नहीं पिया तो तेरा निर्जला एकादशी का पूरा फल आ जाएगा। अरे भगवान कृष्ण से भीम ने कहा था कि नारायण को ऐसी को उत्तम व्यवस्था कर दो मेरे के लिए, क्यों भूखा नहीं रह सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा भीम साल में एक एकादशी आती है, उसका नाम है निर्जला एकादशी, केवल एक व्रत कर लेना, तो तेरे नैया पार हो जाएगी, तेरे नैया पार हो जाएगी। इसी प्रकार हम आपसे भी कहते हैं मेरे बहन भाई कि सावन का सोमवार है, सावन का व्रत जरूर करना चाहिए, पूरे सावन का स्नान करना चाहिए, सावन के अंदर क्षिप्रा में। हाँ, एक बात और बोलूंगा आज, तो फिर यह कथा में लिखा गया है सोमवार के दिन अगर आप व्रत करते हो तो सोमवार के दिन अगर आप भोजन करो तो भोजन आपका शाम के समय होना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद। और आपकी मर्जी हो भी, हम कैसे बोलें कि आपको आप अभी कर सकते हो, आपको कौन मना करे। शिव महापुराण में लिखी गई बात है, भगवान शिव कह रहे किनको, नारायण को कह रहे कि नारायण कोई भी साधक अगर सोमवार के दिन व्रत करता है और वो भी कब प्रदोष काल निकलने के बाद, सूर्यास्त के लगभग 1-1.25 घंटे के बाद, लगभग अभी 7 कुछ मिनट पर सूर्यास्त हो रहा है, तो अगर सावन की बात करूं, मैं आज की बात करूं, तो लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे आपका भोजन होना चाहिए। 8 और 8:30 के बीच आपका भोजन हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे तक कर लो, लेकिन भोजन रात को हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य अस्त के बाद आपका, कई लोग तो तैयार बैठे हैं 1 बजे के बाद है, कई लोग तो तैयार बैठे बस महाराज जी की 1 बजे कथा पूरी हुई ना, चलो भाई कोई बात नहीं, आप कर लेना, आपको मनाही थोड़ी ना, घर आपका, भोजन आपका, प्रसाद आपका, कोई मनाही तो हमारी तो है ही नहीं, हम तो किसी को मना तो कभी करते ही नहीं है। हाँ, तो एक अगर आप सोमवार के व्रत का भोजन करते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप कोशिश ये करो कि आपका व्रत है ना, रात को व्रत भोजन करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण में लिखी गई बात भगवान शिव नारायण को कह रही है, कोटि रुद्र संहिता में लिखा।